डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में इन दिनों सरसों और गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। सरसों की फसल की तो कुछ जगहों पर खरीद भी शुरू हो गई है। गेहूं की भी सरकार की तरफ से जल्दी खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि इस बार खरीद 10 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी और पेमेंट सीधे किसानों के खाते में ही डाली जाएगी। जहां एक तरफ किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा है और जल्दी ही वो बेचने के लिए मंडी का रुख करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान अब भी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं तथाकथित किसान नेताओं के बहकावे में आकर अब भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे आंदोलन में बैठे हुए हैं। जबकि इन तथाकथित किसान नेताओं का असली चेहरा हर बीते दिन के साथ सामने आ रहा है कि इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के पेरोल पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के विधायकों से लगातार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने की अपील साबित करती है कि ये लोग अब किसान नेता नहीं, सियासी नेता बन चुके हैं। आंदोलन की आड़ में ये लोग मनोहर लाल सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बीजेपी के, जेजेपी के और आज़ाद इन सभी को जाके ज्ञापन देना है, मांग पत्र देना है और सबसे मांग करनी है कि इस सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें जो 10 तारीख को रखा जाएगा। इन तथाकथित किसान नेताओं का असली चेहरा सामने आने के बाद किसान भी इनसे दूर होने लगे हैं और समझने लगे हैं कि कैसे अपनी राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो भी अपने खेतों में मेहनत करने लग गए हैं। इन सब के बीच कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने वक्त की जरूरत के हिसाब से पारंपरिक खेती से अलग होकर बागवानी की तरफ रुख किया, लेकिन ट्रेडिशनल खेती के तौर तरीकों को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन मनोहर लाल सरकार ने कदम कदम पर उनकी मदद की और तरह तरह की सब्सिडी दी। सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है जो इस फार्मिंग में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के। तो जो हमने टनल लगाई है उस पर भी मल्चिंग पे भी सब्सिडी है, बहुत सब्सिडी है और यही है करनी चाहिए। जो बीज है हमारा सीडलिंग्स है उस पर भी सब्सिडी मिलती है हमें। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस मनोहर लाल सरकार को लगातार किसान विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। उसकी तरफ से किसानों को लगातार भड़काया भी जा रहा है, लेकिन जितनी सब्सिडी मनोहर लाल सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है उतनी दूसरी सरकारों की तरफ से नहीं दी गई। अकेले करनाल जिले के किसानों को सरकार की तरफ से पिछले 3 सालों में 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। कि इस साल हमने अभी जनवरी के महीने में करनाल के किसानों को 11,90,15,000 रुपये की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र की है। और मैं ये पिछले 3 साल की बात करूं तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास हमने किसानों के खातों में ये पैसा दिया है। ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो फसल अवशेष प्रबंधन में जिन किसानों ने मशीनें ली हैं, जो एक पराली का एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा के अंदर कि पराली निपटान के लिए क्या किया जाए, उसके लिए सरकार ने दिल खोलकर सामने आई और किसानों को मशीन खरीदने के लिए, कस्टमर हायरिंग सेंटर, ग्रुप समूह बनाने के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी किसानों को तकरीबन 3 वर्षों में 100 करोड़ रुपया किसानों के खातों में गया है, जो कृषि विभाग ने उनको डायरेक्ट बेनिफिट उनके ट्रांसफ़र किया है। कि इस पूरे जब ये अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो रहा है तो एक भी कोई भी कंप्लेंट किसी भी कर्मचारी की, अधिकारी की, सरकार की कोई भी सीएम विंडो कोई शिकायत किसी भी प्रकार की किसानों को नहीं है, क्योंकि समय पर एक चरणबद्ध तरीके से उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। सरकार की तरफ से हर स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है। उसी का नतीजा है कि किसान धान और गेहूं की पारंपरिक खेती का मोह छोड़ रहे हैं, बागवानी का रुख कर रहे हैं और ऐसी खेती की तरफ जा रहे हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी हो और पानी की भी बचत हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ भी जा रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के और भी किसान आगे आएंगे और सब्सिडी का फायदा उठाएंगे और इन तथाकथित किसान नेताओं के बहकावे में ना आते हुए अपने खेतों को प्रायोरिटी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।